नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन फिर से स्वागत करता हूं। साथी कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त जिंदाबाद रह रहे होंगे। ठीक है, तो अब तक हमने क्या है, आयु संबंध के एक पार्ट हम कर चुके हैं। दूसरा पार्ट करने वाले इस चैप्टर को हम 3 पार्टों में खत्म करेंगे। ठीक है, एक पार्ट में हमने जो पहला वाला जो पार्ट था उसमें 2-3 जो छोटे छोटे कंसेप्ट मतलब टाइप थे वो कंप्लीट किए थे। आज जो हम करने वाले हैं अनुपात पर आधारित प्रश्न। क्या? अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित ये जो क्वेश्चन जो रहेंगे 16 से लेकर 39 तक रहने वाले हैं। ठीक है, 16 से लेकर 39 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं और इतने बेहतरीन तरीके से कराऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 या 4 सेकंड, बस लास्ट 4 सेकंड वाले ना, इतना टाइम लगेगा और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, एक बार कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद में सीधा सीधा हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या, क्वेश्चन भी सीखेंगे हम कंसेप्ट भी। और मोस्टली क्या है, एक अलग पैटर्न होगा सभी के लिए। ठीक है, अलग पैटर्न होगा, बहुत मजेदार होगा। तो भाई जो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए। ठीक है, और वीडियो शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं लोगों से और खुद भी करें। ठीक है, तो क्योंकि आपको परिवार को थोड़ा सा बड़ा करना है आपको, है ना, तो इस चीज को लेके हुए चलेंगे। अब देखो हम क्वेश्चन करने वाले हैं 16 में। अब तक हमने 15 क्वेश्चन कर लिए, किसी को दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के रूप में देता हूं, तो आप मुझे होमवर्क के रूप में बताते नहीं कि क्वेश्चन हुआ है नहीं हुआ है ना। तो ये भी आपको बताना होगा कि क्वेश्चन आपके हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। जो होमवर्क में दे रहा हूँ आपको वो भी आपको बताना होगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, इंस्टाग्राम आईडी भी है आपके लिए, और जो नीचे नंबर चल रहा है 9058310487, एनी क्वेरी कोई भी आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं आज के। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, अनुपात पर आधारित है, तो इसे अनुपात के ही तरीके से शॉर्ट तरीके से करने वाले हैं इन क्वेश्चनों को। कह रहा है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 थी, तो उनकी उम्र है ये बताना है। तो देखो भाई, सबसे पहले हमें ये बताओ कि अगर मैं ऐसे अगर स्टेप की बात करूँ, हम कंसेप्ट समझ लेना, फिर उसके बाद सीधे सीधे हम चलेंगे। तो जैसे हमारा एक मैंने शुरुआत में पिछली वीडियो में ये बताया था कि ये है, और जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई आपकी एज डिनोट करूँ, यहाँ पे करूँ, फिर यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ, तो यहाँ पे अगर हो रही होगी तो कौन सी एज हो रही होगी भाई? यहाँ पे सबसे पहली वाली एज हो रही होगी, है ना। और जो एज हमें बता रहे हैं उससे सबसे पहली वाली एज हो रही होगी। इसके बाद में अगर यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले वाली हो रही होगी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो होगा हमें पहले वाली एज लेनी है। क्या करना है, हमें पहले वाली एज लेनी है। चाहे वो उस पहले वाली एज को, पहले वाली एज 2 तरीके से या 3 तरीके से लिखा सकता है कि जैसे बता दे कि पहले और अब, है ना, और अब और बाद में। ठीक है, ये 2 तरीके से आपको सवाल में देगा। तो आपको पहले वाली यानी इन 2 कंडीशन में पहले वाली एज कौन सी है और इन 2 कंडीशन में पहले वाली एज कौन सी है। भाई देखो यहाँ कंडीशन के हिसाब से एज का जो समय ना वो बदल रहा है। अगर इस वाली कंडीशन में देखें तो पहले वाली एज ये है, और इन 2 कंडीशन में देखें, सर इस कंडीशन में देखें तो पहले वाली एज ये है, यानी अब यानी वर्तमान, अब यानी वर्तमान आज। ठीक है, ये बात है समझ में। तो हमें ये कंडीशन देखनी होगी कि इस समय कौन सी कंडीशन सवाल चल रही है, तो वो जो हम चीज पहले रखेंगे और जो बात की है वो बाद में रखेंगे। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन, बस इतना अगर आपने रख लिया तो क्वेश्चन को 2 सेकंड या 3 सेकंड में कर सकते हो लास्ट। तो वो कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 थी। तो पहले यानी इसमें पहली वाली कौन सी है, 8:13 है। तो 2 पहला व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है। ठीक है, तो 8:13, 8:13 ये लिख लो भाई, ये लिख लिया मैंने। अब बाद में कितनी है, यानी अब जो है 5:7 है, 5:7 है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय जो कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का समय कितना दे रखा है, 18 वर्ष, यानी यहाँ से ये 18 वर्ष पहले का रेशियो ये है। ये तो कह रहा है 18 वर्ष पहले का रेशियो ये है, तो यहाँ पे मैं 18 लिख लूंगा, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा, इनका करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 13×5 और 756, यानी रेशियो लगा लो 56। हमें क्या करना होगा, जो इसका अंतर है यानी इस चीज का अंतर है वो निकालना है, फिर इस चीज का अंतर है ये निकालना है, बस। तो 5 और 7 का अंतर कितना होगा, 2 होगा, है ना। और 65 और 56 का अंतर कितना होगा, 9 होगा। अपॉन में 9 लिख दो बस।
अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें टाइम से, कितना इनके बीच में टाइम है, तो बीच में टाइम बाई 18 इंटू 18, तो 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी 4 निकल के आ गई। और जो ये 4 है ना, ये 4 है वो किसका निकल के आएगा, ऊपर वाली वैल्यू का निकल के आएगा 4। इस वाली वैल्यू में मतलब है ना कि डायरेक्ट में लगा दो इसमें, तो ये सीधे सीधा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हम ये 4 क्या करेंगे, इसके साथ कर दो वो एक यूनिट की वैल्यू कितनी 4 है, 8 की कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी, और 4 13 कितनी हो जाएगी 52 हो जाएगी। बोल रहा है कि उनकी उम्र है, जैसे ही बोलता है वो उनकी उम्र है तो हमें वर्तमान एज पकड़नी है, यानी आज की एज पकड़नी। तो आज का जो रेशियो कितना था, ये था, है ना, ये था। अब रेशियो को छोड़ो, यहाँ से आओ तो 18 साल पहले एक आदमी 32 साल का था, तो आज कितने का होगा भाई, आज हो जाएगा 50 का हो जाएगा, तो 18 और 32 कितना 50 हो गया। ऐसे 52 और 18 कितना 70 हो जाएगा, तो उन दो आदमियों की एज कितनी है 70। ये था इसका कंसेप्ट, ठीक है। अब धुआंधार तरीके से हम फास्ट तरीके से चलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। और थोड़ा स्पीड लेके चलूंगा क्योंकि ऐसे ही सारे क्वेश्चन इसी बेस पे है, थोड़ा बहुत कोई ऊपर नीचे हुआ तो मैं उसको अलग से मतलब कंसेप्ट उसका अलग बताऊंगा, लेकिन जैसे सेम बेस पे है तो मैं सेम स्पीड से थोड़ा कराता चलूंगा, ठीक है। कंसेप्ट समझ चुके होंगे, फिर से समझ लो। इसका मेन क्या होता है कि पहले इसमें वो दे जाता है, दो संख्याओं का या दो समय का या दो आयु का अनुपात दिया होता है, दो समय के लिए, पहले के लिए और अब के लिए, या अब के लिए या बाद के लिए। तो जिसमें जो पहले वाली चीज होगी उसको ऊपर लिखेंगे, बाद वाली चीज होगी उसे बाद में मतलब नीचे लिखेंगे, कैंची गुणा करेंगे, और जो ये जो चीज निकल के आएगी तो ऊपर वाले का अंतर और ये बटे नीचे वाले का अंतर, ठीक है, और इनटू समय जो जिसके बीच में लगा हुआ है, ठीक है। और उसकी यूनिट वैल्यू निकल के आएगी, यूनिट वैल्यू पुट कर दो। पहले का पूछा पहले का बता दो, बाद का पूछा बाद का बता दो, जो भी पूछा सारा कुछ निकल आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 देखो, तो बड़ा कर लेते हैं इसको। अब देखो इसे इन क्वेश्चनों को आसानी से करेंगे, सीधे सीधे फास्ट मोड पर। कह रहा है रीना और मीना की आयु का अनुपात, आयु के बीच में अनुपात कितना 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दुगनी थी तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु के बीच में अनुपात क्या था, ये बताना। बहुत ही आसान है। देखो रीना और मीना, रीना अनुपात मीना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बीच में अनुपात कितना है 3:1 है, 10 वर्ष बाद, यानी जो पहले दे रखी अब जो है वो पहले का है और 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद का है। तो देखो रीना कितनी है 3:1 हो गया। अब 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, रीना की आयु मीना की दुगनी हो जाएगी, तो रीना दुगनी हो जाएगी, तो मीना की आयु मतलब जो मीना की आयु कितनी रहेगी 1 रहेगी। तो 2 लिखोगे तो यहाँ 1 लिखोगे, समझ में आया ना बात भाई। इसकी आयु दुगनी हो गई, इस तो सिंगल रहेगी। अब कैंची गुणा कर दो तो कितना जाएगा, देखो 2 एकम 2 और 3 एकम 3। इस वाले अनुपात का अंतर कितना 1 हो गया। वज्र गुणनखंड का जो अनुपात है उसका अंतर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इनटू जो समय है वो कितना है भाई, यहाँ पे समय कितना लगा था 10 वर्ष लगा था, 10 इंटू 10, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 10 निकल के आएगी भाई। 10 यहाँ पे है तो 10 या 30 हो गया या भाई, यहाँ पे 30, यहाँ पे किसकी जाएगी, इसकी भी 10 हो जाएगी, ठीक है। अभी प्रेजेंट की एज हो गई भाई, रीना की आयु कितनी है 30 है और मीना की आयु कितनी है 10 है। अगर 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो 5 साल घटा दो यहाँ से, 5 साल, ये प्रेजेंट एज यही तो है, यानी 5 साल घटा दो कितना 25 और कितना 5 हो जाएगा। अगर रेशियो पूछा तो रेशियो लगा दो, तो 5:1 हो जाएगा, कितना 5:1 हो जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में, 5:1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, तो कह रहा है कि विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों का आयु का अनुपात कितना 11:15 हो जाएगा। तो पहली वाली पहले दे रखी, बाद वाली बाद में दे रखी है, तो सुमी की वर्तमान आयु निकालनी, सीधा निकाल लो उसको। देखो विक्की और सुमी, ठीक है। ये कितना है 2:3, थोड़ा फास्ट मोड में चलेंगे, ठीक है। बाद वाले आयु कितनी है 11:15 हो गया, ठीक है। कैंची गुणा, तो 11 33 और 15 30, इसका अंतर कितना है 4 है, इसका अंतर कितना है 3 है। इंटू जो समय है वो समय कितना लगा हुआ है, समय कह रहा है 12 वर्ष, इंटू 12 कर दो यहाँ पे सीधा, ठीक है। यहाँ लिखने का मतलब नहीं हो तो मैं समझाया था तुम्हें, ठीक है। तो 3 चौक 12 और 4 चौक 16, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 16 है।
पूछा क्या है, सुमी की वर्तमान आयु, सुमी को नहीं, ये रहा, सुमी की वर्तमान आयु कितनी है, 3 है, तो 16 × 3 कितना, 16 × 3 कितना है, 48 है। सुमी की वर्तमान आयु कितनी है, 48। सुमी की वर्तमान आयु कितनी है, 48। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। मजा आ रहा है ना, मजा बिल्कुल। देखो ये कह रहा है कि 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश का आयु अनुपात कितना, 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी आयु अनुपात कितना, 11:10 है। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद, तो यहाँ पे देखो कंसेप्ट थोड़ा अलग है। 6 वर्ष पहले का दे रखा है, 4 वर्ष बाद का दे रखा है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, बहुत ही उसी तरीके से निकालेंगे। तो कमल है और सुरेश है, कमल और सुरेश। ठीक है, 6 वर्ष पहले का अनुपात कितना, 6:5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करना हमें, 4 वर्ष बाद का, यानी देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आओ तो 6 वर्ष का है ना, 6 वर्ष का, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 4 वर्ष। 4 वर्ष भाई, ये तुम्हारी वर्तमान एज है, यहाँ पे क्या वर्तमान एज है। ठीक है, क्या यहाँ पे वर्तमान एज है, तो 4 वर्ष बाद 6 वर्ष का समय तो ये हो गया, 4 वर्ष समय ये हो गया, तो कितना हो रहा है उसका, 11:10 हो रहा है, 11:10 हो रहा है। तो टोटल समय कितना हो गया, टोटल समय कितना, 10 हो गया। कैंची गुणा करो, कितना आएगा, 11×5 = 55, और ये कितना है, 10×60, अंतर 1, इसका अंतर 5, इंटू समय कितना टोटल, 10 हो गया, 5×2, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 2 एकम 2 है ना। तो यहाँ पे इसकी 12 होगी, इसकी 10 होगी। बोला क्या इसने सवाल में, तो वर्तमान में सुरेश कितने, सुरेश कौन है, सुरेश ये है, तो वर्तमान में यहाँ पे इसकी एज कितनी है भाई, यहाँ 10 साल का है, और यहाँ तक आने के लिए भाई कितना चलना पड़ेगा, कितना वेट करना पड़ेगा, 6 साल का वेट करना पड़ेगा, 6 साल। ठीक है, तो 10 और 6 16, इसकी वर्तमान एज कितनी होगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, खेल खत्म। 2-3 सेकंड सवाल है, अगर आप इसको थोड़ा सा और करोगे, मैं तो समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर आप इसको अपने आप करोगे प्रैक्टिस टाइम में, रिवीजन टाइम में, तो 2 या 3 सेकंड बस मात्र। हमने वैसे नहीं लिखता हूँ 2 या 3 सेकंड, रियलिटी है 2 या 3 सेकंड करने, 2 या 3 सेकंड में सवाल निकालने की। ठीक है, तो आप इससे करो, प्रैक्टिस करो, लगाओ इन क्वेश्चनों को। ठीक है, आगे देखो, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना, 3:5 था। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:5 था। ये बताना दोस्त मेरे, कैसे निकालोगे इसे। हर्ष की आयु कितनी है, 40 है, उसकी कितनी 60 है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:5 था। उसको आप एक्स माने कर सकते हो, है ना, एक्स माने कर सकते हो। देखो भाई, इसको 3 तरीके से कर सकते, मतलब 3 तरीके से कर सकते। मैं सबसे इजी वाला तरीका पकड़ता हूँ। ठीक है, एक तो आप सबसे पहले एक्स माने कर सकते हो, दूसरा तरीका जो चल रहा है वो, और तीसरा तरीका जो ऑप्शन मेथड है। जब ऑप्शन मेथड काफी इजी है, काफी अच्छे से कर सकते हो। तो देखो क्या ना, 40 जो हर्ष और रित है ना, हर्ष और रित, उसकी हर्ष कितनी 40 है, रित कितनी है 60 है, रित कितनी है 60 है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 होना चाहिए। कितना, 3:5 होना चाहिए। ऑप्शन हमारे पास देखो 10, 20, 37 और 5। देखो 37 तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, 37 इसमें से घटाओगे 3 हो जाएगा, लेकिन इसमें से घटाओगे तो कुछ और निकल के आएगा, तो 37 होगा नहीं। ठीक है, 37 काट दो। अब बात है 10 की, 20 की, 5 की। 5 से करोगे, 5 से कितना आएगा, देखो उल्टा चलते, 5 से करोगे तो 5 से कितना, देखो इसकी 35 हो जाएगी, इससे कितना 55 हो जाएगा। कितना आएगा रेशियो भाई, 5 से काटोगे, इससे कितना 7:11 आएगा, उसके साथ ये बढ़ेगा नहीं। इसका देखो 20 का कितना हो जाएगा, देखो 20 से काटोगे, से 20 से घटाओगे 20 वर्ष पहले, यानी 20 वर्ष पहले 20:40, तो ये 1:2 आ रहा है। लेकिन अगर मैं 10 लेता हूँ, 10 वर्ष पहले की बात करता हूँ, तो देखो इसकी आयु कितनी 30 हो जाएगी, इसकी आयु कितनी 50 हो जाएगी। अनुपात 50 करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो 3:5। यहीं पे आपका क्या आंसर सॉल्व हो गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको शुरू से कर सकते हो, मैंने लास्ट तक कराया क्योंकि सभी ऑप्शन मिलवाने के लिए। ठीक है, आगे क्या दो, किरण, संयोग और नम्रता की आयु का योग 93 है। कितना है, 93 है, 93 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का औसत कितना था, 2:3:4 था। तो संयोग की वर्तमान आयु कितनी है ये बतानी है। तो देखो भाई, मैं इनकी अगर बात करूं, क्या बात करूं, किरण, संयोग और नम्रता की आयु का योग कितना, 93 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, इतना था। तो संयोग की वर्तमान आयु कितनी है ये बतानी है। तो भाई इसको क्या कर सकते हो आप, इसको सीधे सीधे एक्स लगा लो, तो 2x और 3x और 4x कितना जाएगा, 4 3 7 और 2 9। भाई देखो 10 वर्ष पहले की बात कर रहे थे, तो देखो 10 वर्ष पहले देखो नम्रता है, किरण है, दो किरण है, नम्रता है, और नम्रता कौन है, संयोग, सॉरी संयोग और नम्रता। इसकी 2x ले लो, इसकी 3x ले लो, इसकी 4x ले लो, और मैं इनको जोड़ू कितना आएगा,
4 और 3 7 और 2 9, 9x आएगा। लेकिन ये कह रहा है 10 साल बाद, यहाँ से 10 साल बाद, यहाँ से 10 साल बाद क्या होगा, उनका योग कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा भाई 10 साल बाद, यानी इसके साथ 10 साल जुड़ेगा भाई, 10 साल में जाएंगे तो इसकी भी 10 साल बढ़ेगी, तो 2x प्लस के 10 प्लस के 3x प्लस के 10 प्लस के 4x प्लस के 10 बराबर कितना जाएगा, तो सीधा सीधा 9 रहेगा, 9 प्लस 9x प्लस के 10 20 30 हो गया हमारा। लेकिन ये किसके बराबर है, 93 के बराबर है, इक्वल टू 93। 9x बराबर कितना हो जाएगा, इसको जब माइनस करोगे 63 हो जाएगा, ये 9 7 63, यानी x वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। पूछा क्या है कि संयोग की वर्तमान आयु, संयोग की वर्तमान आयु, दो संयोग कौन है, ये है, यानी इसकी वर्तमान आयु कितनी है, इतनी है, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 7 21 21 प्लस के 10 यानी 31 हो जाएगा, 31 वर्ष कितनी हो जाएगी इसकी, 31 वर्ष हो जाएगी। आई बात समझिए। अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से 9x तो सीधा सीधा आ रहा है, ये यहाँ पर ठीक है, 9x तो सीधा सीधा आ रहा है, अब वो 10 साल बढ़ रहा है, तो 3 लोग हैं तो टोटल आयु कितनी बढ़ेगी, और 10 बढ़ रही है तो 3 लोगों की कितनी हो जाएगी, 30 बढ़ जाएगी हमारी। तो यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं 9x प्लस के 30, इसको भी ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस चीज को ना लिख करके। लेकिन जब आप जो संयोग को निकालोगे तो यहाँ से आपको 3x करके प्लस 10 करके आपको उसको वेरीफाई करना होगा, उसको मतलब वैल्यूबल बनाना होगा, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x और y की उम्र का योग 50 है तथा उनकी उम्र का क्रमशः अनुपात 7:3 है, तो x की उम्र कितनी। भाई कितना लल्लू सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, इसको तो आप वैसे कर सकते हो भाई, इनका अनुपातिक योग कितना होगा, 10 होगा, 7 और 3 10 हो गया, एक की वैल्यू कितनी 5 आ गई। पूछा किसका, x की वैल्यू पूछी, x का अनुपात कितना 7 है, एक की वैल्यू कितनी 5 है, 7 की वैल्यू कितनी है 35 हो जाएगी, है ना, ऑप्शन ए से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल, इसका दो भाइयों की वर्तमान आयु अनुपात कितना है, 1:2 है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु अनुपात कितना था, 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो देखो दो भाइयों की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान देखो 1:2 है, 5 वर्ष पहले, अब पहले वाली आयु कितनी, कौन सी अनुपात कौन सा होगा, 1:3 होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखो 1:3, बाद वाली कौन सी है 1:2, कैसे गुणा करो सीधा कितना हो जाएगा 3 और 2 हो गया, यहाँ पे इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, इनटू समय कितना लगा है 5 वर्ष, यानी 5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 5 आ गई हमारी, तो इसकी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, इसकी 15 हो जाएगी। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु कितनी होगी, तो 5 वर्ष पश्चात, देखो यहाँ तक, यहाँ से जो समय है वो कितना 5 वर्ष का, यहाँ से भी आगे बोल रहा 5 वर्ष के लिए, है ना, 5 वर्ष के लिए बोला, तो क्या करेंगे उनकी आयु अनुपात कितना होगा, देखो 5 इसकी है, आयु 5 इसकी है, 15 इसकी है ना, 5 और 15 इसकी है, तो देखो यहाँ से मुझे समय कितना चलना है 5, तो ये चलना है वर्तमान के लिए, उससे आगे हमें चलने के लिए 5 यहाँ चलना है, तो टोटल समय कितना चलना 10 चलना है, कितना चलना समय 10 चलना है, तो 5 और 10 कितना 15 हो गया, है ना, और 15 और 10 25 हो गया, 15 10 25 हो गया, तो 5 या 15 5 25, तो 3:5 हो जाएगा, कितना 3:5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, नंबर 24 नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 28 है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु के अनुपात क्या होगा। भाई बहुत ही आसान है, देखो इसे आसानी से, तो नम्रता और दिव्या, नम्रता और दिव्या, नम्रता और दिव्या, ठीक है, इनके अनुपात 4:3 है, योग कितना है 28 है, इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 से भाग दो कितना 7 × 28, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 16 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, है ना, ये तो आएगा, सॉरी 12 आएगी 12, यानी नम्रता की आयु कितनी 16 है, इसकी कितनी 12 है। ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु अनुपात कितना होगा, तो 4 वर्ष बाद दो को 4 जोड़ दो, 4 + 4 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना 20 और 16। अब क्या करना है, इनका अनुपात निकालना, तो दो अनुपात निकालना, अनुपात को चिन्ह लगा दो, तो 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, यानी 5:4, कितना 5:4 हो जाएगा, ठीक है, 5:4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि राम तथा उस मोहन की उम्र का अनुपात कितना 4:5 है,
एवं राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात कितना 5:6 है। यदि उनकी उम्र का योग कितना 69 है तो राम की उम्र क्या है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही इजी है, कंफ्यूज ना हो, अभी करा रहा हूँ। ये अनुपात के चैप्टर में से पूरा पूरा। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप 2 चैप्टरों को मजबूत बना लो, एक परसेंटेज एक अनुपात, ठीक है, पूरी मैथ खत्म है। आप परसेंटेज और अनुपात के सवालों को कहीं भी किसी भी चैप्टर में देख सकते हो, और इसका थोड़ा बहुत बनाना चाहते हो कि एलिगेशन मिश्रण जो होता है उसका आप बना सकते हो, ठीक है। बस मैं पूरी मैथ खत्म है। आपने ये 2 चैप्टर ढंग से कर लिए तो हर चैप्टर में परसेंटेज और अनुपात का सवाल मिलेगा, या बेस मिलेगा या उसका कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप क्या करें, उसको परसेंटेज को और अनुपात को बढ़िया से बना के रखें ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो देखो राम और मोहन, और यहाँ पे है राम तथा अनिल। मैंने क्या बोला, जब 2 रेशियो दे रखे हो उसमें कोई एक व्यक्ति कॉमन आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, बीच में उस व्यक्ति को लेते हैं जो कॉमन दोनों जगह आ रहा हो। तो मैं क्या लिखूंगा, मोहन और राम। यहाँ पे लिखूंगा मोहन और राम, ठीक है। फिर क्या है, अनिल है, अनिल है, ठीक है, ये हो गया। राम तथा मोहन, राम तथा मोहन का अनुपात कितना 4:5 है। राम तथा मोहन का अनुपात कितना 4:5 है। तो राम तथा मोहन का कितना 4:5 है, तो 5:4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे उल्टा लिख रखा है। अब कह रहा है राम तथा अनिल का अनुपात कितना 5:6 है। राम तथा अनिल मैंने सीधा सीधा लिख रखा है 5:6, तो 5:6 लिख लिया यहाँ पे सीधे। 5×25, 5×20, 4×16, 6×24, सॉरी 24 हो गया। देखो इसमें कुछ कट रहा है, कुछ कटने वाली चीज है नहीं है, तो सीधा सीधा इसको क्या कर, जोड़ कर लो। तो देखो कितना हो जाएगा, 20, 20, 40, 60, 60 और 9, 69 हो गया। यही इसका आयु का योग है, यही इसका आयु का योग है। तो सीधे सीधे हमें कुछ करना नहीं, सीधे सीधे यही रियल वैल्यू निकल के आ चुकी है हमारी। कि देखो हमारे अनुपातिक योग और रियलिटी वाले योग का क्या वैल्यू बराबर, तो यही हमारे क्या रियल वैल्यू रहने वाली है। तो राम की उम्र कितनी है, राम की परसेंट दो, राम कितना ये है हमारा, इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। इसकी कितना 20 वर्ष, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो 10 वर्ष पहले दिव्या और दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात कितना 3:4 है तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा, ये बताओ। देखो 10 वर्ष पहले, यानी पहली बात की जा रही है, दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। दिव्या और नम्रता, दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। नम्रता की उम्र का आधी, यानी ये 2 थी तो ये 1 थी, है ना, आधी थी। अब ये 10 वर्ष बाद, यानी आज में कितनी है इनकी, 3:4 है, 3:4 है। तो भाई निकाल लो इसको, कैंची गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 2 4 एकम 4। इसका अंतर कितना 1 है, इसका अंतर कितना नीचे वाले का 2 है। इनका समय कितना 10 है, तो 10 पंजे 2 पंजे 10 हो गया। यानी यहाँ पे कितनी इसकी 5 होगी, इसकी 10 होगी, 10 होगी। बोला क्या है, तो वर्तमान में आयु का योग कितना होगा, आयु का योग दो वर्तमान में, यहाँ से 10 बढ़ के आओगे, यहाँ से 10 बढ़ के आओगे तो कितना भाई, इसकी कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी भाई। 5 पहले थी और 10 साल का समय लग गया तो 15 हो गई। अब 10 पहले है, 10 बढ़ जाएगा कितना 20 हो जाएगा, कितना 35 हो जाएगा। इनका योग कितना हो जाएगा, योग पूछे तो 35, आंसर कितना है इसका 35। ऑप्शन आपका क्या है, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते मेरे दोस्त, आगे क्या हो जाएगा इसका, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु के से अनुपात 1:4 है, सॉरी 4:1 है। 1:4 बोलो या 4:1 बोलो, लेकिन वहां पे लैंग्वेज थोड़ी घुमानी पड़ेगी। 4:1 सही है, लेकिन जो पहले उनकी आयु गुणनफल कितना है 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ये बताना है। देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इनको आपको एक्स लेना होगा। पहले मैं एक्स समझाता हूँ, फिर उसको मैसेज बताऊंगा, ठीक है। तो पिता जो है, पिता की कितनी है, पिता की ले लो, पिता कितने का 4x है, और पुत्र कितने का, पुत्र हो जाएगा x, क्योंकि इसके पास एक ही है। तो इनका जो मल्टीपल है, यानी मल्टीप्लाई है कितना है 196। तो देखो भाई इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x × x बराबर कितना 196 हो गया। मैं से काटूंगा, इसको कितने कटेगा 4 × 16 और बचेगा कितना 4 9 36 से। और ये दो स्क्वायर बनना है तो उसको कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। x बराबर कितना हो जाएगा 7, x बराबर कितना हो गया 7 हो गया। अब भाई देखो यहाँ पे मैंने x क्यों बताया, अगर मैं इसको ऐसे बताऊंगा, ऐसे अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तो अब क्या करना होगा, यहाँ पे समझ जाऊं। तो दो पिता और जो पुत्र है, अब देखो मैं यहाँ पे इसी कंसेप्ट को मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ, पिता और पुत्र, ठीक है। 4:1 है, मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा 4 आएगा, इसके कितना 196 है। मैं इसका इसमें भाग दूंगा कितना आएगा 49 आएगा।
मुझे यहाँ पे रूट निकालना हो, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या मल्टीप्लाई में, इससे ध्यान रखना आगे कि जब वैल्यू मल्टीप्लाई में हो अनुपातिक के तौर में, तो वहां पे हमें आगे चल के क्या निकालना होगा, उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। और 2 के साथ, अगर 3 के साथ है तो क्यूब रूट निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे 49 का मैं रूट निकालूंगा तो 7 आएगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आ गई। अगर 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, तो पहले तो यहाँ पे इनकी आयु निकाल लो भाई, इनकी आयु कितनी हो जाएगी, तो पिता कितना 4x है तो 28 का हो जाएगा, ये 7 चौक 28 हो गया, है ना। पुत्र कितने का हो जाएगा, पुत्र 7 का हो जाएगा भाई, बहुत ही अच्छे, पुत्र 7 का हो गया भाई, पिता 28 का है, पुत्र 7 का है, और एक काफी जल्दी शादी होगी इसकी, तो मतलब बात नहीं। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, ये 33 का हो जाएगा, ये 33 का हो जाएगा, ये पुत्र कितने का 12 का हो जाएगा, तो 3 से काटोगे 11 और ये 4, 11:4, 11:4, ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो समय के हिसाब से चल रहा है ना, तो बेटा बड़ा लग रहा है मुझे तो, है ना, कहीं ना कहीं कुछ डाउट है, ठीक है। 11:4, चलो क्वेश्चन में कैसे बना देते हैं अजीब वगैरह। देखो भाई अगले क्वेश्चन, कंसेप्ट ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक ठाक ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रही होगी, कमेंट करके बताएं कंसेप्ट ठीक से समझ में आ गया नहीं आया। ये कह रहा है कि एक इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात कितना, 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इस समय प्रदीप की आयु कितनी है ये बताना है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी, देखो कैसे करोगे इसको, मैं इनकी जो वैल्यू है, इसकी जो अशोक है, अशोक और प्रदीप, अशोक और प्रदीप इसकी जो वैल्यू मान लो 4x ले लूँ इसकी आयु, है ना, 4x ले लूँ, इसको 3x ले लूँ, 3x, तो देखो 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, यानी 4x के साथ अगर मैं 6 जोड़ दूं तो 26 हो जाएगी भाई। 6 इधर जाएगा कितना माइनस होगा तो 20 हो जाएगा, 4x बराबर कितना आ गया हमारा, 20 आ गया, x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी x वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 5 आएगी। तो प्रेजेंट में बोला है कि इस समय प्रदीप की आयु कितनी है, तो प्रदीप की आयु कितनी है, 3x है हमारी, कितनी है, 3x है, कितनी है, 3x है, ठीक है। तो 3x जब करेंगे तो इंटू 5, 3 इंटू 5 जब करोगे, x वैल्यू कितनी है, 5 है, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कितना, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कितनी है, 15 वर्ष है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखो, और तो 3 लोग आ गए भाई इसमें, तो कोई बात नहीं, 3 लोग तो पहली बार आ चुके हैं। देखो अगर ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है ये बताना है। तो वर्तमान योग कितना, 90 है, ठीक है, वर्तमान योग कितना, 90 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु अनुपात कितना था, 1:2:3 अनुपात, सेम पिछली बार की तरह क्वेश्चन है। अभी मैं इसको शॉर्ट तरीके से कराऊंगा। देखो 1 और 2 3 और 3 6, 6x तो इनकी 6x हो गया इनका, कितने साल पहले, 6 साल पहले। अब मैं अगर वर्तमान की बात करूं, वर्तमान की अगर मैं बात करूं, वर्तमान की अगर बात करूं तो कितना हो जाएगा, वर्तमान में बात करूं तो देखो 3 लोग हैं, 6 बढ़ रहा है तो कितना 18 बढ़ेगा ना, तो 6x प्लस के 18, मैंने पहले भी समझा रखा है ना, इसको 18 हो गया हमारा, बराबर कितना 90 हो गया, बराबर 90। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, इसको मैं माइनस करूंगा, 18 को इसमें से माइनस करूंगा, कितना आएगा, 72 आएगा। इससे काटूंगा कितना, 12 से 72, यानी x वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 12 आ गई, x वैल्यू कितनी, 12 आ गई। सी की पूछिए, सी कितना, 3x का, सी कितना है, 3x का है, सी कितना है, 3x का, सी की वर्तमान आयु, तो देखो भाई ये कितना पहले का था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी जाएगी, 12 36 पहले होगी, और 6 साल बाद में, 6 साल बाद का भी तो है, प्लस 6 करोगे कितना, 42 आ जाएगा, कितना आएगा, 42 आ जाएगा, 42, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बहुत से 36 सही कर रहे होंगे, लेकिन 36 सही नहीं होगा, 42 सही होगा, क्योंकि तो 36 से वो 6 साल पहले की आयु है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन है, कर सकते हो नहीं कर सकते हो बताओ भाई। बोला राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है, 10:11 का अनुपात है, तो राम की आयु रहीम की आयु से प्रतिशत बताना है, कितना होता है प्रतिशत। तो देखो राम की आयु से रहीम की आयु, देखो राम और रहीम अलग अलग लोग हैं, अगर एक ही लोग होते तो बड़ा दिक्कत नहीं होती, राम और रहीम लिख लो, ऐसे लिख लो आ रहा है, ठीक है। तो 10:11 है, बताना कि राम की आयु से रहीम की आयु, तो प्रतिशत होता है राम की आयु से, है ना। तो रहीम की आयु, देखो रहीम की आयु कितनी, 11 है, तो 11 इंटू 11/10 लिख लोगे इसको, इंटू 100 करोगे,
कितना है, 0 घट जाएगा कितना है, 110% हो जाएगा, 110%। ऑप्शन आपका क्या, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि मोहित तथा सुनील की आयु का वर्तमान अनुपात कितना है, अनुपात जो आयु का अनुपात कितना है, 9:7 है। मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है, तो 6 वर्ष पश्चात मोहित तथा सुनील का आयु का अनुपात कितना होगा। देखो वेरी सिंपल है, मोहित और सुनील, मोहित और सुनील, ठीक है, मोहित और सुनील है ये, इनका अनुपात कितना है, 9:7 है, 9:7 है। ये कह रहा है मोहित जो है, मोहित जो सुनील से 4 वर्ष छोटा, मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है। क्या अनुपात दे दिया भाई इसने, मोहित तथा सुनील की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 9:7 है। ठीक है, मोहित सुनील से, मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा कैसे हो जाएगा ये, 1 मिनट रुक लेगा भाई, सवाल में थोड़ा करेक्शन है, इसको देख लें। ये जो ना, ये आगे पीछे उल्टा कर दिया इसने, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 7:9। अब तो ये कह रहा है कि 4 वर्ष छोटा है, मोहित जो सुनील से 4 वर्ष छोटा है। भाई रेशियो के हिसाब से अगर देखें, यहाँ पे कितना 2 का छोटा है, और उसके हिसाब से देखें, किसके हिसाब से, हम किसके हिसाब से देखें कि रियल में 4 वर्ष छोटा है, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 बन के आ रही है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 2 निकल के आ रही है। तो इसकी आयु, मोहित की आयु कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, इसकी आयु कितनी, 18 हो जाएगी। बोल रहा है कि 6 वर्ष पश्चात मोहित तथा सुनील की आयु का अनुपात कितना होगा, मोहित तथा सुनील 6 वर्ष पश्चात, देखो 6 वर्ष कितना हो जाएगा, 14 6 20 और 18 6 24, कितना हो जाएगा ये, 4 से काटोगे कितना, 5 बार, और 4 से काटोगे 6 बार, 5:6। ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ऑप्शन पहला दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि रंजना और शहीद की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 7:5 है, 7:5 है। 11 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 4:3 होगा। तो रंजना की वर्तमान आयु कितनी, ये बताना, आप बता सकते हो आसानी से, बहुत ही इजी कंसेप्ट है ना, बता रखा मैंने तुम्हें, ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, 2 लड़कों की आयु का अनुपात कितना, 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, इसको देख लो थोड़ा सा। देखो 2 लड़के, इनकी आयु का अनुपात कितना, 3:4 है, 3:4 है। 3 वर्ष बाद इनका कितना, 4:5 होता है, 4:5 होता है। ठीक, कैसे गुणा निकालो इसका, 5 के 15 और 4 चौक 16, यानी इधर से भी है कि इधर से भी, कोई मतलब नहीं। समय का अंतर कितना है, 3, तो 3 3 9 और 3 चौक 12, यानी इनकी आयु कितनी होगी, 9 और 12। कह रहा है 21 वर्ष बाद, 21 वर्ष बाद देखो, 21 इसमें जोड़ो, 21 इसमें जोड़ो, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इनकी आयु अंतर कितना हो जाएगा, 10, अनुपात कितना, 10:11 भाई, 3 से काट कर कितना, 10 33 और 10 11 33, 10:11। अच्छा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये कह रहा है ए की आयु और बी की आयु का अनुपात कितना, 4:3 है। 6 वर्ष पश्चात ए 26 का हो जाएगा, 6 वर्ष पश्चात कितना है, ए 26 का हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आ चुका है, सेम क्वेश्चन आ चुका है ना, सेम क्वेश्चन है, पहले सेम यही क्वेश्चन हुआ था ना भाई। 6 माइनस करोगे कितना, 20 हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी, 4 है, 4 को काटोगे कितना आ जाएगा, 4 से 20 को काटोगे कितना, 5 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ए की वर्तमान आयु कितनी, 20 है, और बी की कितनी, 15। सेम क्वेश्चन है, पहले हुआ भी है ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना, 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का अनुपात कितना, 11:13 है। तो होगा, अब इन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग कितना है भाई, इसको देखो। ये देखो ए और बी है, ए और बी है, ए और बी है, इनका जो अनुपात है, आयु का अनुपात कितना है, 4 वर्ष पूर्व 4:5 है। और यहाँ पे एक वर्तमान लाइन है यहाँ पे हमारी, और यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष पहले कितना है, ये है। और वर्तमान लाइन के कितने समय बाद, 8 वर्ष बाद, यानी 8 वर्ष बाद कितना हो रहा है, 11:13 हो रहा है, 11:13 हो रहा है, 11:13। भाई कैंची गुणा करो यहाँ पर सबसे पहले, देखो यहाँ पे सबसे पहले इसकी समझो, यहाँ पे समय कितना हो गया, 12 वर्ष का हो गया, समय कितना हो गया, 12 वर्ष का हो गया, है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक का समय 12 वर्ष का हो गया ना। अरे कह रहा देखो यहाँ पे अगर बात करें कितना जगह, 11 पन्ना 55 और 13 चौक 52, यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। इंटू समय कितना है, 12 है, तो 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12
और 4 दूनी 8, यानी इसका एक यूनिट वैल्यू कितनी निकली, 8 निकल के आई। तो यहाँ पे 8 चौक 32 हो जाएगा, 32, और इसकी बी की कितनी हो जाएगी, 8 पंच 40, ये हो गया। ये बोला कि वर्तमान आयु का योग कितना हो, वर्तमान आयु, तो यहाँ तक आने के लिए क्या लगाना होगा इसमें, तो वर्तमान आयु तो यहीं पे चाहिए हमें, तो 40 में जोड़ना होगा, 40 में जोड़ना होगा। तो 32 + 4 36 हो गया, और ये 40 4 44 हो गया, 44, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 0, और 4 3 7 8 80 हो गया। इनका कितना 80 योग है, उनका कितना 80 योग है। ठीक है भाई, 80 योग है। आगे देखो, आगे क्या रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 5:3 है। 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 23:12 था। अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो, आराम से कर सकते हो उसको, आराम से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो वाला क्वेश्चन, अगर ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 8:9 है। 9 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना होगा, ये हो जाएगा। तो सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो इसको देख लो, सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है। और यहाँ पे ए और बी की दे रखा है, इनका ही दे रखा, पहले हमें बी की आयु निकालनी होगी, बी से 3 वर्ष छोटा वो है, सी है, तो सी की वर्तमान आयु निकालनी है। देखो ए और बी, ए और बी है ना, इसका कितना है, 8:9 है, 8:9 है। अब कह रहा है कि 9 वर्ष बाद, यानी 9 वर्ष बाद कितना, 19:21 हो जाएगा, 19:21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, कितना 9 वर्ष बाद। कैसे गुणा करो, कितना आ जाएगा, 19 नंबर कितना होता है, 171, 171 हो गया। ठीक है, इसका 21 अट्ठे कितना हुआ भाई, 8 के मान 8 दूनी 16, इतना हो गया। इसका अंदर कितना 2 आएगा, है ना, इसका अंदर कितना आएगा, 3 आएगा, इंटू 9, 3 से 3 काटोगे 6, तो 3 दूनी 6 हो गया। इन एक यूनिट की वैल्यू कितनी 6 है, तो क्या 8 6 48, ठीक है, और 9 6 54, यानी 54, बी की होगी। आइए वर्तमान आयु यही तो थी हमारी, है ना, वर्तमान आयु। ये कह रहा है सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, तो उसको -3 करोगे, -3 करोगे क्या आएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी, तो 51। जो सी है वो कितने 51 वर्ष का है, सी जो कितने 51 वर्ष का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन देखो, आगे देखो अगला क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना, 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की अनुपात कितना, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा करना इसको। ठीक है, और कोई दिक्कत हो मुझे बताना, एक डाउट सेशन के लिए क्लास चला दूंगा। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर 39, बड़ा हो जाए भाई। अगर ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना, 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ये बताना। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, देखेंगे इसको, है क्वेश्चन ये, लेकिन बस इसमें समझ ना आवा, साफ समझ जाओ, खेल खत्म इसका। देखो ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी वर्तमान आयु तो है ही नहीं इसमें, है ना, वर्तमान आयु नहीं है ना। तो कह रहे हैं ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले कितना था। देखो यहाँ पे एक लेयर का मतलब हम एक लाइन बनाएंगे, अगर 8 वर्ष पहले, देखो ये हमारी वर्तमान है, ये क्या हमारा वर्तमान है, यहाँ से 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कितना था, 2:3 था, 2:3 था। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना, 4 वर्ष पहले, यानी यहीं से 4 वर्ष पहले यहाँ पे कितना था, 5:7 था। तो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर होगा वो कितने, यहाँ से यहाँ तक का जो ड्यूरेशन होगी कितनी, 4 वर्ष की होगी, है ना। तो अब से 8 वर्ष बाद इनकी आयु बतानी है, अब से 8 वर्ष बाद, यहाँ से लेकर 8 वर्ष बाद यहाँ पे ये बताना है इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ये बताना है। तो देखो ए और बी की देखो पहले कितना है, 2:3 है, यहाँ पे कितना 5:7 है, समय कितना है 4 है, 4 कैंची गुणा करेंगे, निकाल लो, 7 दूनी 14 और 5 के 15, तो कितना हो गया, यहाँ पे इंटू 2 आएगा, बराबर कितना 2, तो यहाँ पे कितना 1 आएगा, है ना, और 4 एकम 4, तो इतना 8 आ गया, यानी एक यूनिट वैल्यू 8 आ गया। यहाँ पे कितना है 16 हो जाएगा, ये यहाँ पे कितना है 24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मैं यहाँ से सीधा यहीं पे आता हूँ और फिर यहाँ पे सीधा यहाँ आता हूँ मैं, तो यहाँ क्या करूँगा भाई, 8 तो यहाँ तक के लिए, 8 यहाँ तक के लिए, 16, यानी अगर मैं इन दोनों 16 जोड़ दूँ और सीधा इनका अनुपात निकालूँ, कितना हो जाएगा भाई, 16 और 16 कितना 32 हो गया, और फिर 24 और 16 कितना 40 हो जाएगा। बात आई समझ में भाई, यहाँ तक का हमने इस जगह की आयु निकाल ली, हमने इस जगह की आयु निकाल ली, मुझे यहाँ की एज निकालनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए 8 है, यहाँ से यहाँ तक के लिए 8 है, तो दोनों को मिला के क्या कर दूंगा, 16 जोड़ दूंगा उस पर, मैं जो निकाल लिया। अब मुझे इनका अनुपात चाहिए, तो 8 चौक 32 और 8 पंच 40, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी सी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपके
पूरा ये टाइप खत्म हो चुका है, ठीक है। अगले टाइप में जो है पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगले चैप्टर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले टाइप अगले पूरे चैप्टर समाप्त करेंगे उसमें ना। तो आराम से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आ रही तो कमेंट भी करें अच्छे से, ठीक है। नहीं पसंद आ रही तो किस वजह से पसंद नहीं आ रही है वो भी कमेंट करें, ठीक है। अपनी शिकायत सुझाव और अपनी जो भाव है वो आप जरूर प्रकट करें कमेंट बॉक्स में, इससे हमें पता चले कि हमें क्या मतलब परेशानी को सॉल्व करना है आपकी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।